मांगू। महाराज भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। फिर प्रहलाद जी सोचते हैं कि ज्यादा निष्काम होना भी अभिमान का कारण बन जाता है। कोई महापुरुष, कोई व्यक्ति अगर हमें बार बार कुछ दे रहा है तो उसके मान सम्मान के तौर पर हमें ले लेना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक वरदान मांगा कि मेरे पिता जो आपके सामने पड़े हुए हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, इन्हें सद्गति मिले, इन्हें मोक्ष मिले। भगवान कहते हैं, पुत्र, जिस किसी का पुत्र अगर भगवत भक्त होता है उसकी कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं। और फिर यह हिरण्यकशिपु ने मेरे गोद में अपने प्राण त्यागे हैं, इसकी कैसे सद्गति नहीं होगी। इस प्रकार से महाराज जब भगवान प्रसन्न हो गए तब फिर दोबारा ब्रह्मा आदि देवता आए और भगवान की स्तुति की। समदर्शी मोहि सब कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। समदर्शी मुझे सब कोई कहता है, लेकिन जो मेरा सेवक होता है, जो मेरा भक्त होता है, उसके प्रति मेरा बहुत ही लगाव होता है, बहुत ही प्रेम होता है। तो आइए एक छोटा सा भजन गुनगुनाते हैं। इस संसार में किसी को कुछ लेकर नहीं जाना। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्रहलाद जी महाराज थोड़े थोड़े भजन के प्रभाव से भगवान की गोद को प्राप्त कर लिया। एक बहुत सुंदर भजन है, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आग तुझ में बेटा जो खास होगा,
तत्वों से शरीर बना है। एक भी तत्व कम हो गया तो हम तुरंत डॉक्टर के पास दौड़े जाते हैं। अगर शरीर की आग कम हो गई, आग माने गर्मी, अगर शरीर की गर्मी कम हो गई तो बीपी लो हो जाता है। गर्मी ज्यादा हो गई तो हाई हो जाता है। पानी कम हो गया शरीर का तो बोतल चढ़वाते हैं, ग्लूकोज चढ़वाते हैं। बोलो राधे राधे। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है ये शरीर राख हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। और मरने के बाद सारे तत्व अपने अपने में मिल जाते हैं। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में बास होगा। तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी गोस्वामी जी ने सुंदर लिखा है। जैसे हमें विदेश जाना हो, विदेश, और वहां रेल मार्ग उपलब्ध ना हो, समुद्र पार करना है, तो वहां पे कौन सा हम यान अपनाते हैं? वायुयान, हवाई जहाज। तो भक्तों, इस समुद्र को पार करने के लिए हम तो जहाज का उपयोग कर लेते हैं, वो सागर पार करने के लिए हम जहाज का उपयोग कर लेते हैं। पर भक्तों, वो सागर तो पार हो जाते हैं, पर भव सागर के पार होने के लिए भी तो कोई यंत्र बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बाबा ने लिखा है, यदि भव सागर को पार करना है तो हरि के नाम का जप करके एक नौका बना लो। हरि के नाम को इसीलिए कहते हैं राम राम जपो, भजन करो भक्तों। क्यों? भजन करने से क्या लाभ मिलता है? हम भजन करेंगे, वो हमारा बैंक बैलेंस बनेगा, वही बैंक बैलेंस हमें पार कर देगा। कैसे? हरि का नाम जप के भव से पार होके, माया मोह में फंस कर जीवन अमूल खोते हो।
बल भगवान की जय हो। नरसिंह मर्दन भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की। जय हो। इस प्रकार से महाराज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करते। राक्षस हिरण्यकशिपु भी था और उनका पुत्र प्रहलाद भी था, लेकिन उनके पिता को मार रहे हैं और पुत्र को हृदय से लगा रहे हैं। तो भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान तो समदर्शी ही हैं। इस प्रकार महाराज अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, यह जो 4 युग हैं, यह जब 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। इसका डबल करिए तो 8 लाख होगा, फिर इसका ट्रिपल कीजिए तो 12 लाख होगा, फिर इसको चौथाई करेंगे तो 16 लाख होगा। इस प्रकार से यह चारों युग जब बीत जाते हैं 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी का भी 100 साल निश्चित है कि 100 साल बाद उनकी भी मृत्यु है, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर स्वायंभू, स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। ब्रह्मा जी के एक दिन में यह 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में भगवान का कई बार जन्म हो जाता है। इस प्रकार महाराज तृतीय तामस मनवंतर में भगवान का हरि अवतार हुआ। इस अवतार में भगवान ने गजराज को मोक्ष दिया। सुखदेव जी महाराज ने गज और ग्राह की कथा सुनाई कि किस प्रकार से भगवान ने गजराज का उद्धार किया, जिसको हम गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। महाराज आसीद गिरिवरो राजं त्रिकूट विस्तृता क्षीरोदेनामृता श्रीमान न्योनायुतमुत्सरति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज अपने अनेक रानियों के साथ विहार करता था। एक दिन गर्मी से संतप्त होकर वह एक सरोवर में पानी पीने के लिए समस्त परिवार के साथ गया। वहां जाकर उसने पानी पीकर प्यास बुझाई और उस जल में जल क्रीड़ा करने लगा। जल जब बहुत मैला हो गया तो उसके अंदर ग्राह रहता था। उसको क्रोध आया और उसने महाराज उस गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने सोचा कोई छोटा सा जीव होगा, सो भी छोड़ देगा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे प्रयास करने लगा निकलने का। गजराज बाहर तक आ जाता है, लेकिन ग्राह फिर से अंदर खींच ले जाता है। महाराज बहुत बल पराक्रम दिखाया, लेकिन ग्राह से गजराज छूट नहीं पाया। सभी हथनियों ने महाराज एक साथ बल लगाया, लेकिन गजराज फिर भी नहीं छूटा। 2-4 दिन चलता रहा महाराज, कुछ दिन चला। इसके बाद जो उनकी रानी और बेटे आदि थे वह सब चल दिए। गजराज कहता है, देवियों आप कहां जा रही हो? रानियां कहती हैं, महाराज किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार यहाँ बैठे बैठे भूखों तो मर नहीं सकता। यह शब्द जब सुना
तो महाराज उस गजराज को वैराग्य हुआ कि जब तक मेरे में बल पराक्रम था, मैं जीवों से लड़ सकता था, तब तक यह सब परिवार मेरे साथ था। जब तक मैं अपने परिवार के काम आने वाला था, तभी तक मेरे से प्रेम था। और आज मुझ पर आपत्ति आई, मुझ पर संकट आया, तो आज मेरे साथ कोई नहीं है। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से जग बंध्यो, कोऊ काहू को नाही। सुख में आन मिलई सब बैठत, रहोत चहु दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाणत, को न आवत नेरे। प्रियतम जान लियो मन माही। महाराज इस प्रकार से उसके मन में वैराग्य हुआ कि अब मैं संसार के काम का नहीं रहा, तो अब मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, मेरा कोई घर परिवार नहीं है, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं रहा। जैसे एक बालक था, उसको वैराग्य हुआ, भगवान का भजन करना चाहता था, तो एक महात्मा जी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ चला गया, आश्रम पे गया। महाराज 2-4 दिन हुए तो उनके घर वालों को पता लगा कि वह गुरु जी के यहाँ चला गया है, संत बनना चाहता है, भगवान का भजन करना चाहता है। सभी परिवार वाले लोग उसके पास गए, गुरु जी से कहते हैं, महाराज हमें हमारा बेटा दे दो, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम सब इससे बहुत प्रेम करते हैं, इसके बिना रह पाना संभव नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, देख बेटा, तुम्हारे घर परिवार वाले तुम्हें लेने आए हैं, तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम अपने घर जाओ। वह शिष्य कह रहा है, नहीं महाराज, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो बस आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करना है। गुरुदेव कह रहे हैं कि यह तुम्हारी भक्ति नहीं बंद करवाना चाहते, यह तो चाहते हैं कि तुम सिर्फ घर चलो और घर में चलकर रहो, तो तुम भजन घर में भी कर सकते हो। मैं तुम्हें मंत्र दे देता हूं, तुम जाकर घर में भजन करना। गुरुदेव की आज्ञा हुई और उस शिष्य को मंत्र दे दिया। वह शिष्य घर आया और भगवान का भजन करने लगा। सुबह 4 बजे जगता और नहा धोकर भगवान का पूजा पाठ करके माला झोली लेकर और भगवान का भजन करने लगता। दोपहर हो जाती तो दोपहर में खाना खा लेता, थोड़ा सा आराम करके फिर माला लेकर बैठ जाता और शाम तक भगवान का भजन करता। 2-4 दिन तो घर परिवार वाले कुछ नहीं बोले, लेकिन जब 1 महीना हो गया तब घर परिवार वाले भाई बहन आदि कहते हैं कि घर परिवार में इतना काम है, खेती का काम चल रहा है और तुम बैठे भजन कर रहे हो। तब उस शिष्य ने कह दिया कि तुम्हें रखना है तो रखो, अगर मैं घर पे रहूंगा तो सिर्फ भगवान का भजन करूंगा। तब घर परिवार वालों ने कह दिया कि फिर तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। तो वह शिष्य फिर से अपने गुरुदेव के आश्रम चला गया। कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम संसारियों के काम के रहेंगे तभी तक हमसे प्रेम रहेगा। जब तक हमारे शरीर में बल है, हमारे पास धन संपत्ति है, तभी हमारे घर परिवार वाले हैं। किसी का प्रेम अगर देखना चाहते हो तो वह धन संपत्ति से दिख जाता है। किसी से 2-4 लाख रुपए मांग कर दो, देखो वह प्रेम अपने आप दिख जाएगा कि हमारे घर परिवार वाले, हमारे सगी संबंधी हमसे कितना प्रेम करते हैं। यह व्यवहार जब अपनी रानियों का देखा महाराज गजराज ने, तो उसे वैराग्य हुआ और वह भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान की स्तुति करने लगा और स्तुति ऐसी कि उसमें किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है। जो जगत का कारण है, जो जगत को उत्पत्ति करने वाला है, जो जगत का पालन करने वाला है और जो जगत का संहार करने वाला है, महाराज मैं उसको प्रणाम करता हूं।
पर सभी देवी देवता यह सब देख रहे हैं कि हम रक्षा करने जाएं लेकिन हमारा नाम तो ले, ये किसी का नाम ही नहीं ले रहा। महाराज विष्णु भगवान ने सोचा, नारायण ने सोचा कि जो स्तुति किसी की नहीं, जिसमें नाम किसी का नहीं, वह मेरी स्तुति, और गरुड़ पर बैठकर महाराज गजराज की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही गजराज महाराज भगवान को आते हुए देखा, तब भगवान का नाम लेकर पुकारा, हे गोविंद हे। महाराज भगवान का नाम लिया। फिर ग्रहात विपटित मुखादरिणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमोपुच दुस्त्रियाणाम। फिर महाराज उसने भगवान का स्मरण करते हुए इधर ग्राह गजराज को खींचता ले जा रहा है। डूबते डूबते महाराज उसने एक कमल का पुष्प लेकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। जब भगवान ने देखा कि गजराज डूब रहा है तो उसकी सूंड को पकड़ के ग्राह सहित गजेंद्र को बाहर निकाल लिया और चक्र छोड़ दिया, तो ग्राह का सर धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार से गजराज को महाराज ग्राह से मुक्त कराया और ग्राह को भगवान ने सदगति प्राप्त की। भगवान ने ग्राह का उद्धार कर दिया। यहाँ पर कहते हैं कि महाराज गजराज संकट में था और गजराज ने ही भगवान को पुकारा, तो भगवान ने आते ही सबसे पहले ग्राह को क्यों तारा? तो संत महात्मा कहते हैं कि भगवान का कहना है कि जो मुझे पकड़ रखा है उसका उद्धार तो तय है, लेकिन जो मेरे चरण पकड़े हुए संतों के चरण पकड़ता है, मैं पहले उसका कल्याण करता हूं। जैसे किसी को बिजली का करंट लगा हो और हम उस व्यक्ति को पकड़ लें तो उससे ज्यादा करंट हमको लगेगा। इस प्रकार महाराज पहला उद्धार ग्राह का हुआ। ये गज और ग्राह दोनों पूर्व जन्म में शापित हुए थे। ग्राह का पूर्व जन्म महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह जो गज और ग्राह है, यह ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। इनका काम था हंसना हंसाना, मजाक करना, हास परिहास करना, हा हा हु इनके नाम होते थे। तो ये हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार इसको मजाक सूझा। महर्षि देवल सरोवर में स्नान कर रहे थे और यह जाकर नीचे से पानी में डूबा हुआ देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। यह देखकर महाराज देवल बहुत भयभीत हुए, बहुत डर गए और यह ठहाके मार के हंसने लगा कि वाह महाराज जी डर गए, महाराज जी डर गए, मैं तो मजाक कर रहा था। महाराज महर्षि को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हम अच्छे भले भगवान का भजन कर रहे थे, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, तुम्हें बहुत ही पैर पकड़ना आता है, तो जाओ आज के बाद ग्राह ही बन जाओ। उसी क्षण महाराज वह ग्राह बन गया। उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तभी महर्षि देवल ने कहा कि इसी प्रकार से चरण पकड़ते रहना, एक दिन तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो आज महाराज गजराज का चरण पकड़ा तो भगवान के द्वारा उसका उद्धार हो गया। और ये जो गज थे, यह पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। यह महाराज अगस्त्य मुनि को देखकर उनका मान सम्मान नहीं किया, उन्हें प्रणाम नहीं किया, अभिमान में गजराज की तरह बैठे थे। तो महाराज अगस्त्य मुनि ने शाप दे दिया कि गजराज की तरह बैठे हो तो जाओ आज से हाथी ही बन जाओ। महाराज जब अनुनय विनय की संतों के चरणों में गिरे, तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि तुम गजराज तो बनोगे, लेकिन जो तुम्हारे
यह भगवान की भक्ति के स्वभाव हैं। यह तुम्हारा जन्म है, यह तुम्हें याद रहेगा। भगवान की भक्ति तुम्हें स्वाभाविक मिली रहेगी, लेकिन तुम्हें गजराज तो बनना ही पड़ेगा। तो दोनों ग्राह और गज का भगवान ने उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे गोविंद हे गोपाल, अबे तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोविंद हे
श्याम सुनो सुर कहे श्याम सुनो सरल होती हारे। अब की बार पार करो अब की बार पार करो नंद का दुलारे। हे गोविंद हे गोविंद अभी तो जीवन हारे। हे गोविंद अभी तो जीवन हारे। अभी तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोविंद अभी तो जीवन हारे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे श्याम। आइए एक भजन आप सुनाइए। आ जाओ जल्दी आओ। निरंतर आवाज मीठी आप लाओ जम पर गाने कई दिन। हाँ गाते हैं। बहुत जागा। हाँ जानते हैं, दिया तुमको काम। आइए हेलो राधे श्याम। देखिए भक्तों, संगत तो थोड़ी कम है, हम जागरण वाले बंदे हैं और हम गांव के हैं। हम हमारी भाषा आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जैसे भी पंडित जी की और गुरु महाराज की और राधे श्याम की इच्छा होगी वैसे ही गाएंगे। गाए तो बहुत दिन हो गए, छोड़ दिया आप, लेकिन फिर भी उमंग तो उठती है कभी कभी। बोले सच्चे दरबार की, बाके बिहारी लाल की। मन नल मंगल मूर्ति और गुण ने गुण की खान।
चनन सुमरो में सरस्वती, हे तुम्हारी धर देवी तेरा ध्यान जी। श्रीमान सिंह हरि नाम से मेरे निस दिन कटे कलेश। श्री ब्रह्म सिंह सतगुरु मिले तो गुरु की मैं सेवा करूं हमें देश जी। सभी गुणियों को शीश झुकाते हुए सबसे मेरा निवेदन है कि हाथ की ताली बजाना है। और हमारे पंडित जी ने बताया था कि हाथ की ताली बजाओगे तो बहुत फायदे होते हैं, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन हमारे गुरु जी बता देंगे। तो ताली बजा करके और गा करके और हाजिरी लगा करके बाबा के दरबार में मेरा साथ देना है। और मैं एक भजन दो भजन की जैसी गुरु की इच्छा होगी आपके सामने पेश करूंगा। श्री बाके बिहारी लाल की। एक बार राधा जी जमुना के किनारे घूम रही थी और बाके बिहारी को ढूंढ रही थी, और बाके बिहारी गाय चराते हुए उधर निकल आए। तो राधा जी कहने लगी, बिहारी जी मैं तो आपकी खोज में दर दर भटक रही हूं और आप कहाँ हो, मुझे मिल नहीं रहे हो, और मेरे घर चलो। तो बाके बिहारी जी कह रहे हैं कि मैंने आपका घर मकान, कोई गांव, कोई एड्रेस देखा नहीं है, ना सुना है, आप बताइए। तो राधा जी बता रही हैं कृष्ण जी को कैसे कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ मेरा मकान है, क्या मेरा नाम है। हाथ की ताली बजा करके और मेरा साथ दे। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा जी कह रही है, सभी को याद होगा वो भजन। अरे जमुना किनारे मेरो गाँव, अरे जमुना किनारे मेरो गाँव, श्याम रे आजियो। जमुना किनारे मेरो गाँव, श्याम रे आजियो। हेलो हेलो हेलो। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। अरे जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। मैं ब्रज की रे गोपी का नवेली, मैं ब्रज की गोपी का नवेली। मैं ब्रज की रे गोपी का नवेली, मैं ब्रज की गोपी का नवेली। राधा रंगले मेरो नाम के दाखल काले हो, राधा रंगले मेरो नाम श्याम काले हो।
देख रहूंगी रे बाट तुम्हारी, देख रहूंगी रे बाट तुम्हारी। खाकी करके ब्रज धाम के हंस मुस्का जइयो, गंगा किनारे मेरो गाँव जावे रे आ जइयो, गंगा किनारे मेरो गाँव जावे रे आ जइयो। दादाजी क्या कह रही है हर कली में, कैसे कैसे बता रही है? खसे खसे को बंगला बनवाओ, खसे खसे को बंगला बनवाओ, खसे खसे को बंगला बनवाओ, खसे खसे करे बंगला बनवाओ, खसे खसे को बंगला बनवाओ। चुने चुने गलिया में सेज बिछाओ, चुने चुने गलिया में सेज बिछाओ, बोले चुने चुने गलिया में सेज बिछाओ, चुने चुने गलिया सेज बिछाओ। धीरे धीरे